वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 8 लेक्चर है और इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज़, और इसके अंदर भी इलास्टिसिटीज़ कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या देखा जाता है कि कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो इसी को देखा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो इसका जो फार्मूला है वो है चेंज इन क्यू विच इज़ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे चेंज इन वाई विच इज़ द इनकम डिवाइडेड बाय द वाई विच इज़ द इनकम। और ये आपके सामने इसका ग्राफ मौजूद है। इसके अंदर दो कर्व हैं। जो ऊपर वाला जो कर्व है वो लेस इनकम इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, जो थोड़ा सा वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। और जितना ज़्यादा कर्व वर्टिकल होगा यानी कि उठा हुआ होगा, उतनी ज़्यादा जो है उसकी एक्चुअली उतनी उसकी कम इलास्टिसिटी होगी, और वो एक से कम होगी उसकी इलास्टिसिटी। और दूसरा जो नीचे वाला जो कर्व है वो थोड़ा बैठा हुआ है। जितना कर्व बैठा होगा उतनी ज़्यादा उसकी इनकम इलास्टिसिटी होगी। सो वो ज़्यादा इनकम इलास्टिक है वो, और वो एक से ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी। और इसके बाद टेबल है जिसके अंदर इनकम दिया गया है और क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम जो है वो 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गई, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 यूनिट से बढ़ के 105 होगा। जब इसको फार्मूला अप्लाई किया तो 0.25 आ रहा है आंसर इसका। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव में आए जब कैलकुलेट करें तो उसका मतलब ये है कि गुड्स नॉर्मल है, नॉर्मल गुड की बात है। और अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसका मतलब गुड जो है वो इन्फीरियर है। अब इन्फीरियर और नॉर्मल गुड के बारे में पहले भी आ चुका है कि नॉर्मल गुड क्या होता है, इन्फीरियर गुड क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। नॉर्मल गुड से मुराद वो गुड होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होता है जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड घटती है जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है। क्योंकि इन्फीरियर गुड्स ऐसे होते हैं जो या तो लो क्वालिटी के हो सकते हैं, या ऐसे हो सकता है कि पुरानी कोई टेक्नोलॉजी है, पुरानी कोई चीज़ है, तो इस वजह से उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, उसमें कमी आती है जब भी कभी इनकम में इजाफा होता है। और एक चीज़ और भी है कि एक तरफ तो ये नॉर्मल गुड है क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, लेकिन साथ में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो इनकम इनइलास्टिक है यहाँ पे, क्योंकि एक से कम है, 0.25 एक से कम है, तो ये इनकम इलास्टिक है, इनकम इनइलास्टिक। सो डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें पहला है डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड, यानी कि हाउ मच इज़ नीडेड, कितना जो है वो ज़रूरी है, गुड जो है वो कितना ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है, एक चीज़ तो ये। और दूसरा ये कि द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर गुड इज़ सेटिस्फाइड एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, हाउ मच इज़ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स, यानी कि कितने सेटिस्फाई है गुड्स से, दूसरी चीज़ ये। और तीसरी ये कि हाउ मच इज़ द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। हर किसी की इनकम ज़ाहिर बात है एक सी नहीं होती, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। नाउ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स जो है वो फुली एडजस्टेड नहीं हो सकते। देयरफॉर एडजस्टमेंट टू द शॉक कैन ओनली बी पार्शियल। तो जो एडजस्टमेंट टू शॉक होगी वो पार्शियल होगी, यानी कि पूरी तरह से नहीं होगी। और लॉन्ग रन से मुराद वो पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स जो है वो फुली एडजस्टेड हो सकते हैं, एंड फुल एडजस्टमेंट टू द शॉक कैन टेक प्लेस। फुल एडजस्टमेंट होगी जो शॉक होंगे उनको। अब आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट मौजूद है, और यहाँ पे कुछ गुड्स दिए गए हैं और उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है। कुछ की पॉजिटिव है, कुछ की नेगेटिव है। तो अब आप इन तमाम को अगर रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, हैंडआउट से भी रीड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन स्लाइड्स को डाउनलोड करके भी आप रीड कर सकते हैं। सो नाउ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है बाकी इलास्टिसिटी से। इसमें क्या देखा जाता है कि द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस फॉर अनदर गुड चेंजेस, यानी कि एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना फ़र्क आता है जब दूसरे गुड की प्राइस के अंदर चेंज आता है। यानी कि एक गुड की प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ को देखा जाता है, मेजर किया जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। और इसका फार्मूला है चेंज इन क्यू ए विच इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय
क्यू ए क्वान्टिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा फिर चेंज इन पी बी विच इज़ द प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। और यहाँ पे अब आपके सामने टेबल मौजूद है जिसके अंदर डिमांड फॉर ए है जो कि 100 थी पहले, जब प्राइस जो है बी गुड के प्राइस 10 है तो ए की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 है। जब ए की क्वांटिटी डिमांडेड 140 हो गई, जब बी के जो प्राइस 10 से 12 हुए, जब बी के प्राइस बढ़े तो ए की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 140 हो गई, उसके अंदर भी इजाफा हो गया। और जब इसको कैलकुलेट किया तो जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है आंसर। सो गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, साइन इज़ पॉजिटिव, डिमांड इज़ क्रॉस प्राइस इलास्टिक। अब ये बात सामने आई कि ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 2 जो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो गुड्स हैं ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे के मुतबादिल हैं, ये इस वजह से पॉजिटिव में आ रहा है, वरना तो फिर पॉजिटिव में नहीं आता। और दूसरी बात ये कि डिमांड जो है वो क्रॉस प्राइस की इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा है, 2 आ रही है। अगर 1 से कम आती तो क्या होता, वो इन इलास्टिक होती, लेकिन यहाँ पे 2 आ रही है, 1 से ज़्यादा है, तो ये इलास्टिक है। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो पहला ये है कि टाइम पीरियड, द लॉन्गर द टाइम पीरियड द मोर विल बी द इलास्टिसिटी, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। और दूसरी बात ये कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो है वो कैन चेंज, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ज़ाहिर बात है चेंज हो सकता है, वक्त के साथ साथ चेंज होता है, इंसान का जो टेस्ट होता है किसी भी चीज़ के बारे में जो अभी प्रेफरेंस होती है तो उसमें चेंज आता रहता है। उसके बाद है फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसका मतलब ये होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द विच साइड, यानी कि टैक्स जो लगाया जाएगा उसका इफ़ेक्ट किस साइड पे होगा, टैक्स का बर्डन जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये है। सो मोर द इनइलास्टिक डिमांड मोर बर्डन और कंज्यूमर, जितनी ज़्यादा इनइलास्टिक डिमांड होगी उतना ज़्यादा बर्डन जो है वो कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ेगा टैक्स का, और जितनी कम इनइलास्टिक होगी डिमांड उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर को बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आपके सामने 3 कोर रूल हैं इलास्टिसिटी के। पहला प्राइस इलास्टिसिटी है और इसके अंदर ये बताया गया है कि ग्रेटर अगर 1 है दरमियान में, 1 से ज़्यादा होगी अगर तो वो इलास्टिक होगी, और अगर 1 से कम होगी तो वो इनइलास्टिक होगी। और दूसरा रूल है इनकम इलास्टिसिटी का, इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मल गुड होंगे तो पॉजिटिव होगी और अगर इन्फेरियर गुड होंगे तो नेगेटिव होगी। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड होंगे तो पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट गुड होंगे तो नेगेटिव। तो ये था आज का लेसन नंबर 8। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये स्लाइड्स भी हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।